Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू स्टडी सम एस्पेक्ट्स ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बाय ड्राइंग बीएच कर्व और टू ड्रा हिस्टैरिसीस लूप एंड डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज एनर्जी लॉस पर साइकिल। इस एक्सपेरिमेंट में हम बीएच कर्व ड्रा करेंगे ऑसिलोस्कोप पे और एनर्जी लॉस पर साइकिल फाइंड करेंगे। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, ऑपरेटर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस, फाइनली ग्राफ और रिजल्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है तो वो स्ट्रांग मैग्नेटिज्म उसी सेंस में अकायर करते हैं जिस सेंस में एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की एग्जांपल्स हैं आयरन, निकल और कोबाल्ट एटसेट्रा। हिस्टैरिसीस लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच के दरमियान जो ग्राफ बनता है उसको हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। हिस्टैरिसीस लूप क्या शो करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इंक्रीज करती है विद मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच फ्रॉम 0 टू ए मैक्सिमम in one direction and then back through 0 to maximum in opposite direction and finally back again through 0 to first maximum। मैग्नेटिक इंडक्शन बी का ऐसा यूनिट टेस्ला है और CGS यूनिट गाज है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच का ऐसा यूनिट एम्पेयर पर मीटर है और CGS यूनिट ओरेस्टेड है। अब हम हिस्टैरिसीस लूप के कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होती है? मैग्नेटिक इंडक्शन बी की वो वैल्यू जब मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिड्यूस होकर ज़ीरो हो जाती है, उसको हम रिटेंटिविटी कहते हैं। रिटेंटिविटी को हम रेमोनेंस भी कहते हैं या रेमोनेंट इंडक्शन भी कहते हैं। फिगर में रिटेंटिविटी OD के इक्वल है। कोहेरिसिटी, रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड का वो मैग्नीट्यूड जो रेमोनेंट इंडक्शन को ज़ीरो करने के लिए ज़रूरत होता है उसको हम कोहेरिसिटी कहते हैं। फिगर में कोहेरिसिटी OC के इक्वल है। कोहेरिसिटी को मज़ीद हम कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं। वो मटेरियल जिनकी कोहेसिव फोर्स समाल होती है उनको हम सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं और वो मैग्नेटिक मटेरियल जिनकी कोहेसिव फोर्स लार्ज होती है उनको हम हार्ड मटेरियल्स कहते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हिस्टैरिसीस, जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को कंप्लीट मैग्नेटिक साइकिल से गुजारा जाता है तो हिस्टैरिसीस के हर साइकिल में एनर्जी का लॉस होता है क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर किया गया वर्क डन उस एनर्जी से ज़्यादा होता है जो उसे वापस हासिल होती है। लॉस ऑफ एनर्जी पर साइकिल ऑफ हिस्टैरिसीस इस फार्मूले से फाइंड किया जा सकता है। E equal to R N1 C Kx Ky A divided by R2 N2 multiplied by 10 raised power 6 arc per cycle। इस इक्वेशन में R रेजिस्टेंस है इंटीग्रेटर सर्किट में जो लगी हुई है, R2 फिक्स्ड रेजिस्टेंस है जो कि प्राइमरी सर्किट में है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, N2 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। Kx हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटी है और Ky वर्टिकल सेंसिटिविटी है ऑफ CRO फॉर ए पर्टिकुलर गेन इन वोल्ट पर डिवीजन्स। ए एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। BH कर्व को ऑसिलोस्कोप पे ट्रेस करने के लिए जो सर्किट डायग्राम हम यूज करते हैं वो आप इस सेक्शन में देख रहे हैं। ये टोरॉइडल कॉइल है, ये उसकी प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये AC सोर्स है जिसको हमने रेजिस्टेंस R2 के थ्रू प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये रेजिस्टेंस R और कैपेसिटर मिलके इंटीग्रेटर सर्किट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये ऑसिलोस्कोप है, ये उस पे चैनल 1 है, ये चैनल 2 है। हमने इंटीग्रेटर सर्किट की आउटपुट को चैनल 1 या X चैनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है और चैनल 2 या Y चैनल को रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। BH कर्व को ऑसिलोस्कोप पे ट्रेस आउट करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो आप इस सेक्शन में देख रहे हैं। एक टोरॉइडल कॉइल है, ऑसिलोस्कोप है,
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, रजिस्टर ऑफ सूटेबल वैल्यू, इंटीग्रेटर सर्किट और कनेक्टिंग वायर्स। ये ऑपरेटर्स है जिसकी मदद से हम BH कर्व ट्रेस करेंगे और फिर हिस्टैरिसीस लॉस फाइंड आउट करेंगे। इस ऑपरेटर्स में ये एक टोरॉइडल कॉइल है जिसकी प्राइमरी को यहाँ पर इन दो टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट किया गया है और इसकी सेकेंडरी को इन दो टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे ये AC सप्लाई है जिसको हम 6, 9 और 12 वोल्ट पे फिक्स कर सकते हैं। इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसकी मदद से हम BH कर्व एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स के साथ CRO का Y चैनल कनेक्ट करना है और इन दोनों टर्मिनल्स के साथ CRO का X चैनल कनेक्ट करना है। R1 और R2 ऑपरेटर्स में बिल्ट इन है, ये C भी ऑपरेटर्स में बिल्ट इन है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस R और ये कैपेसिटर C मिलके इंटीग्रेटर सर्किट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO है जिसकी स्क्रीन पे हम BH कर्व को ट्रेस करेंगे। ये चैनल 1 है, ये चैनल 2 है। ऑसिलोस्कोप पे कोई भी ग्राफ स्केच करने के लिए हम इसको XY मोड में यूज करते हैं। उस वक्त चैनल 1 X चैनल के तौर पर एक्ट करेगा और चैनल 2 Y चैनल के तौर पे एक्ट करेगा। ये X मैग्निफिकेशन है और ये Y मैग्निफिकेशन है। टोरॉइडल कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल हैं 200 और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल हैं 20। यहाँ पे जो C बिल्ट इन है उसकी वैल्यू है 0.47 माइक्रोफैराड और R2 की वैल्यू है 47 ओम। ये वैल्यूज मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। अब इन वैल्यूज को हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल N1 इक्वल टू 200, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल N2 20, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C 0.47 माइक्रोफैराड, इसको फैराड में चेंज करेंगे तो 0.47 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ फैराड। फिक्स्ड रेजिस्टर इन प्राइमरी सर्किट R2 इक्वल टू 47 ओम। BH कर्व ट्रेस आउट करने के लिए हम ऑसिलोस्कोप के X चैनल के टर्मिनल्स को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और Y चैनल के टर्मिनल्स को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। कनेक्शंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं। कनेक्शंस के बाद अब हम CRO को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद अब हम वेट करते हैं कि इसकी स्क्रीन पे ट्रेस अपीयर हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि इस पे ट्रेस अपीयर आउट हो गई है। उसके बाद इसको XY मोड में सेट करते हैं। ऑपरेटर्स को टर्न ऑन कर रहे हैं। AC वोल्टेज सिलेक्टर की मदद से वोल्टेज को 12 वोल्ट पे फिक्स कर रहे हैं। इंटीग्रेटर सर्किट की वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरह सेट कर रहे हैं ताकि BH कर्व ट्रेस आउट हो जाए ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे। आप देख रहे हैं कि BH कर्व साथ साथ चेंज हो रही है। अब ये BH कर्व ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे अपीयर हो गई है। ये मल्टीमीटर है, इसकी मदद से हम वेरिएबल रेजिस्टेंस मेजर करेंगे और इसको हम 200 किलो ओम पे सेट कर रहे हैं रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। आप देख रहे हैं कि वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट 46.5 किलो ओम आ रही है। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर इन इंटीग्रेटर सर्किट R इक्वल टू 46.5 किलो ओम। अब हम हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटी ऑफ CRO मेजर करने जा रहे हैं। तो आप देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलांग हर स्मॉल डिवीजन 0.2 के इक्वल है और यहाँ पे अगर आप ये काउंट करें BH कर्व के अंदर तो ये टोटल 12 डिवीजन आ रही हैं।
क्योंकि हर डिवीजन 0.2 के इक्वल है, तो इसलिए 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 ये हो जाएंगी 2.4। 2.4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1.2। 1.2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटी है। हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटी ऑफ CRO फॉर द पर्टिकुलर सेटिंग ऑफ गेन। पर्टिकुलर सेटिंग ऑफ गेन मीन कि वो वैल्यू जिस पे BH कर्व ट्रेस आउट हुई थी। KX इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। वर्टिकल सेंसिटिविटी मेजर करने के लिए हम वर्टिकल लाइन के अलावा ये डिवीजन्स काउंट करते हैं। ये डिवीजन्स अगर आप काउंट करें तो ये टोटल 18 डिवीजन्स बन रही हैं। हर डिवीजन 0.2 के इक्वल है, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 आंसर हो जाएगा 3.6। 3.6 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर हो जाएगा 1.8। 1.8 को वर्टिकल गेन से मल्टीप्लाई करना है, तो ये है 2, तो वर्टिकल सेंसिटिविटी हो जाएगी 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वर्टिकल सेंसिटिविटी ऑफ CRO फॉर पर्टिकुलर सेटिंग ऑफ गेन इज KY इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब हम BH कर्व का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसी BH कर्व को हमने एक पेपर पे ट्रेस आउट करना है। ट्रेस आउट करने के लिए इंटेंसिटी को फुल कर रहे हैं। अब BH कर्व को हम ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस आउट कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि ये हमने क्या करना है कि इस ट्रेसिंग पेपर को ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे रख के एग्जैक्टली उसके ऊपर ही लेड पेंसिल की मदद से वही BH कर्व ड्रा आउट कर लेनी है। ये हमने BH कर्व ट्रेस आउट कर ली है। इस ट्रेस पेपर से BH कर्व को ग्राफ पेपर के ऊपर ट्रेस कर रहे हैं। यहां से पेंसिल जोर से इसके ऊपर चलानी है ताकि ये BH कर्व ग्राफ पेपर के ऊपर ट्रेस आउट हो जाए। ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पेंसिल आपने इतने जोर से चलानी है ताकि ये ग्राफ पेपर के ऊपर एग्जैक्टली उसी फॉर्म में ट्रेस आउट हो जाए। ये आप देख रहे हैं कि BH कर्व इस ग्राफ पेपर के ऊपर ट्रेस आउट हो गई है। अब यहाँ से हम स्मॉल बॉक्सेस काउंट करते हैं। जो पूरे पूरे बॉक्सेस हैं वो काउंट कर लेने हैं, और जो हाफ हाफ हैं वो 2 हाफ मिला के एक बॉक्स काउंट कर लेना है। जो हाफ से भी कम है उसको आप इग्नोर कर दें। तो इसमें टोटल जो हमारे पास बॉक्सेस बन रहे हैं वो आ रहे हैं 259। अब यहाँ पर इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप देखें तो ये मिलीमीटर स्केल है, तो हर स्मॉल बॉक्स की जो साइड है वो 2 मिलीमीटर है। इधर से भी 2 मिलीमीटर, इधर से भी 2 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर स्क्वायर इस स्मॉल का एरिया हो जाएगा। 259 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 1036 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। एरिया BH कर्व दैट इज A 1036 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, इसलिए 1 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एरिया 1036 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम एनर्जी लॉस इन आर्क पर साइकिल फाइंड आउट करेंगे। भी हमने ऑब्जर्वेशन में नोट किया है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल N1 इक्वल टू 200, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल N2 इक्वल टू 20, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C 0.47 माइक्रोफेराड। इसको फेराड में चेंज करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया।
fixed resistance in primary circuit R2 equal to 47 ohm, variable resistor in integrator circuit R equal to 46.5 kilo ohm, horizontal sensitivity of CRO for the particular setting of gain Kx equal to 1.2 multiplied by 0.5 equal to 0.6 volt per division. Vertical sensitivity of CRO for particular setting of gain is Ky equal to 1.8 multiplied by 2 equal to 3.6 volt per division. BH कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए लूप के अंदर हम स्मॉल बॉक्सेस को काउंट करते हैं। लूप में हमने स्मॉल बॉक्सेस को काउंट किया था और एरिया फाइंड किया था, जो कि आ रहा था 1036 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। एनर्जी लॉस पर साइकिल का फार्मूला है E इक्वल टू R N1 C Kx Ky A मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 डिवाइडेड बाई R2 N2। इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ये वैल्यूज पहले हमने फाइंड आउट की हुई हैं, कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करें तो एनर्जी लॉस पर साइकिल का आंसर आता है 10.405 अर्ग पर साइकिल। अगर आप BH कर्व को DSO पे ट्रेस आउट करना चाहें तो DSO के भी उसी तरह कनेक्शंस करने हैं जैसे CRO के किए थे। मींस के चैनल 1 या X चैनल को यहाँ पे कनेक्ट करना है और Y चैनल को यहाँ पे कनेक्ट करना है। AC वोल्टेज सिलेक्टर को हम 12 वोल्ट पे फिक्स कर रहे हैं। इसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ इंटीग्रेटर सर्किट को एडजस्ट कर रहे हैं इस तरह ताकि BH कर्व DSO की स्क्रीन पे ट्रेस आउट हो जाए। आप देख रहे हैं कि ये BH कर्व बन गई है। अब इसी तरह आप कैलकुलेशंस कंप्लीट कर सकते हैं जिस तरह ऑलरेडी हमने की हैं। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।